एमपीएल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव में आपका स्वागत है। एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स उतरे मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए? भाई बल्लेबाजी थोड़ी कम हुई, गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा हुई और गेंदबाजी थोड़ी सी मात दे गई बल्लेबाजी को। देखें आप, 131 रन बनाए, 4 विकेट खोए सिर्फ, और अंबती रायडू ने बनाया सबसे ज्यादा स्कोर और महेंद्र सिंह धोनी भी नाबाद रहे उसमें। पर राहुल चहर की बॉलिंग बहुत ही बढ़िया, 4 ओवर में 14 रन सिर्फ दिए उन्होंने और 2 विकेटें उठाई और सारे ही स्पिनर बहुत ही बढ़िया रहे। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ हैं वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा जी। ठीक होगा बोलना कि गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को मात दे दी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा कि, और ये देखने को मिलेगा दूसरी पारी में भी, वहाँ भी स्पिन कामयाब रहेगी कि। बट एक चीज़, अगर ये चेन्नई के अलावा कोई और टीम होती ना तो 131 की जगह ना 120 पे 115 पे ऑल आउट हो चुकी होती। अच्छा, इनके 4 ही खिलाड़ी आउट है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितने भी बनेंगे वो उनको डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना कि आप 150 बनाने जाते तो बीच में मारने की कोशिश करते, आउट हो जाते 2-3 बैट्समैन और फिर पता चलता कि 130 भी नहीं बनते। तो यहाँ पर ये लड़ सकते हैं, अगर 110-15 बनते तो लड़ते भी नहीं। ये देखिए आपने पिच जो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको क्या दिखा इस पिच में जो चेन्नई को दिखा, इसलिए बल्लेबाजी ऐसी करी उन्होंने? देखिए पिच तो स्पिन वाली है। कुछ पहला मैच याद कराता है इस आईपीएल का, 70 रन वाला, जो आरसीबी खेली थी इनके विरुद्ध, वैसी थी खेल। लेकिन बिल्कुल अजीब हुआ है। आप देखें ना, 3 आउट हो गए पहले 6 ओवर में जी। आखिरी के 14 ओवरों में एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है। और हम बात कर रहे हैं पिच ऐसी है, पिच वैसी है। वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि जिस तरह से खेल देखा है, अगर सिर्फ आंकड़ों में देखेंगे तो आपको लगेगा यार 14 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरी, क्या पिच की बातें कर रहे हो। तो पिच तो वैसी ही है, लेकिन आप उस पर खेलते कैसे हो ना, वो आज इन्होंने अलग तरीके से खेल के दिखाया है। और बिल्कुल वीरू के साथ हूं कि आप लड़ने लायक स्कोर हो गया, कि स्कोर आपका लड़ने लायक। जो आपका डिसएडवांटेज हो गया था 3 विकेट गिरने के बाद, उसके बाद अगर 3 विकेट सामने वाली अब जो मुंबई आएगी खेलने, उनके 3 आउट हो गए यहाँ पे 6 ओवरों में, फिर वो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो जो इनिंग खेली है, क्योंकि कितने 90 गेंदें होंगी, 84 गेंदें होंगी 14 ओवर में, उसमें आपने ऑलमोस्ट 100 रन बनाए हैं जी। वो 100 रन बनाने मुश्किल होंगे अगर आपके पास विकेट्स हाथ में नहीं होंगे। तो विकेट तो मुश्किल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेन्नई के लिए ये एक समस्या रही है वीरू इस टूर्नामेंट में कि पावर प्ले में बड़ी विकेटें खोई है इन्होंने, और सबसे ज्यादा इनफैक्ट पावर प्ले में चेन्नई नहीं खोई है। क्योंकि पिछली बार जो उनका ओपनिंग पेयर था वो सबसे ज़्यादा रन बनाता था पावर प्ले में, या वैसे भी स्टार्ट अच्छा था अंबती रायडू और शेन वॉटसन। इस बार ना रायडू के रन बने ना वॉटसन के रन बने। वॉटसन तो इनफैक्ट 11 बार आउट हो चुके हैं, 15 मैच में 11 बार आउट हो चुके हैं पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले तो इसलिए भी शायद वो नुकसान हो रहा है कि उनको अगर एक बार वो आउट होते तो फिर सुरेश रैना भी उस फॉर्म में नहीं थे पहले 7 मैच में, तो इसलिए वो पावर प्ले में जल्दी 3-4 विकेट गिरे थे। उसके बावजूद भी देखिए ये टीम टेबल के नंबर 2 पर है जी, जबकि उनके टॉप 3 में शायद एक ही बल्लेबाज ऐसा फैफ डु प्लेसिस ने रन बनाए होंगे, बाकी तो इन 2 सुरेश रैना की बात कर लें या वॉटसन की बात कर लें, उन्होंने रन नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कि इस अगले साल आपको बहुत कुछ चेंजेस नजर आएंगे चेन्नई की टीम में, बट शायद में भी आउट ऑफ फॉर्म है शेन वॉटसन। और उम्र भी, फैन पूछ रहे हैं कि अगले साल तो ठीक है, इस साल क्यों नहीं चेंज किया? कि मतलब शेन वॉटसन आपको रन 15 मैच में नहीं दिए और किसी टीम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एमएस को, मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं देकर मुरली विजय और शेन वॉटसन को कंपेयर करें ना, कि दोनों को अगर 14 मैच खेलें तो ये लगता है कि मुरली विजय शायद 1 मैच जिता पाएंगे, शेन वॉटसन शायद आपको 4 मैच जिता सकते हैं जी, बैटिंग की जो टैलेंट है उस पर जी। तो इसलिए शायद एमएस धोनी ने स्टिक किया, क्योंकि लास्ट ईयर के फाइनल में भी उन्होंने रन बनाए थे। तो शायद उनको लग रहा था कि अगर कोई पावर प्ले में खेलना चाहिए तो शायद वो शेन वॉटसन है, इसलिए उस पर स्टिक किया। और उनको पता ही है उनका आखिरी साल जी, अगले साल वो चेन्नई में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो गेंदबाजों पे अगर हम नजर डालें, आज राहुल चहर में, अजय मैं जानता हूं बहुत बड़े फैन है राहुल चहर के, आप बड़े इंप्रेस रहे हैं उनसे, आज भी मतलब खरे उतरे। बिल्कुल, और इम्प्रेस रहे हैं। और वहाँ मुंबई में जब खेलते थे ना और तब इम्प्रेस कर रहे थे, तो आप जब विकेट ऐसी है तो कंडीशंस जब उनकी परिस्थिति वाली मिली तो देखिए कमाल ही कर दिया। आई थिंक 12 या 14 या 16 रन, कुछ 14 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, और विकेट एक जो निकाली है वो कैसे निकाली है, क्या बॉल थी वो। सो उनकी गेंदबाजी में कमाल है। और आई थिंक इनका दिल भी बड़ा नजर आता है, लेग स्पिनर के लिए जो कहते हैं ना कि एक दिल होना चाहिए। और फर्क जो मैंने इनमें देखा है, और इनकी इंप्रेसिव चीजें कई बात कर चुके हैं, एक चीज और आज इंप्रेसिव नजर आई कि ये विकेट को भी समझ रहे हैं कि जब बिल्कुल फ्लैट होती है 30-35 रन जाते हैं, लेकिन वहां पे भी अप्रोच अटैकिंग है।
और यहाँ पे जब उनको विकेट थी तो ऐसा नहीं है कि अच्छा वो देख रहे हैं अच्छा यार वो 30 जाते हैं तो अब 22 जाएंगे तो अच्छा है, वो हर बॉल पे आपको आउट करने को देख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा मैं सिंगल नहीं दूंगा। और मुझे तो खेला बॉलर वही पसंद आता है जो सिंगल ना दे अपने आप, कि वो फील्ड ऐसी खोल दे या वो गेंद ऐसे टांग पे दे दे कि चलो सिंगल हो जाए। वो डाल रहे हैं अपनी गेंद कि आप करो, आप छक्का मार लो मुझे मार लो। मुंबई में जब खेलते तब क्या होता है, 2-2 छक्के पड़ते हैं एक ओवर में, ऐसी बात फिर भी खत्म 30 के आसपास, सिंगल नहीं देते। और बैट्समैन को सबसे मुश्किल जो चीज होती है वो शुरू में सिंगल लेना होता है। जब सर पे कफन बांध लेता है बल्लेबाज फिर तो चौके छक्के मार देगा, आउट भी हो जाएगा, लेकिन सिंगल बगैर रिस्क के जब मिलना है ना फिर बल्लेबाज आउट नहीं होते। ये 15वां मैच खेल रहे हैं और 2 बार 30 से ऊपर गए, 15 मैच में सिर्फ 2 बार 30 से ऊपर। और विकेट लेंगे तो भाई इकोनॉमी तो बढ़िया रहेगी। पर एक जो मुरली विजय को आउट किया उन्होंने, क्या हम लोग सब गुड़गांव में थोड़ा टाइम बिता चुके हैं, ये तो गैर कानूनी ना, ऐसा लेफ्ट टर्न आप बिना इंडिकेटर के ले लें अगर, ये जो लेफ्ट टर्न ली इनकी बॉल ने तो इसमें फिर हम क्यों टेंशन लें, ट्रैफिक में पुलिस वाला टेंशन लेगा कि गलत लेफ्ट टर्न मारा है तो उसको रोके या छोड़े। तो अगर ऐसी बॉल अगर MS धोनी को भी गिर जाती ना तो वो भी आउट हो जाते, क्योंकि किसी का इतना कंट्रोल नहीं है कि आपका जो ये राइट पैर होता है, दाहिना पैर होता है, क्रीज में आप आराम से रखें। किसी की आदत नहीं, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रेच के बाद अगर आप पुश भी करने जाते हैं तो भी उड़ जाता है, तो भी वो निकल जाता है। तो शायद मुझे लगता है अगर वो बॉल MS को भी गिरती तो भी शायद चांस बन जाता कि वो भी आउट हो सकते थे। ये कमाल की गेंद थी, कोई उम्मीद नहीं करता कि मुंह पे गेंद गिरती है और वो इतनी घूमेगी, इतनी ज्यादा घूम गई वो। पर बाकी भी स्पिनर कुछ कम नहीं थे आज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ राहुल चहर ने अकेले किया भाई, साथ में उनके 2 जोड़ीदार भी थे। और ये देखिए 11 ओवर अगर आप डालें स्पिन के, उसमें से 32 आप डॉट बॉलें दे दें, 4 विकेट भी, मतलब मजा। कप्तान इसको देखेगा और बोलेगा यस थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे टू मी। बिल्कुल, आज हैप्पी बर्थडे है और सारे गुड़गांव के ट्रैफिक वाले ड्राइवर हैं, ये बात पक्की है कि इनके भी जो अभी अगले आएंगे ना वो भी ऐसे ही करेंगे, बगैर इंडिकेटर से इधर और इमरान ताहिर का उसमें एक जो अगर मैं चेन्नई की तरफ से देखूं तो फायदा उसमें क्या हुआ है, 32 डॉट बॉलें हैं ना, उसके बावजूद रन कितने थे, 54 या 60। वो जो 2 छक्के जो बीच में लगे जयंत यादव को, वो स्टेज थी जब अभी भी स्पिनर डाल रहे थे, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर अगर आपको दे देंगे रन, देता तो कोई नहीं, आपने ले लिया, आपने उनको बनाए, वो एक मोमेंटम वहां से शिफ्ट हुआ। नहीं तो ये स्कोर 110 12 13 का लग रहा था जी, वो उस ओवर में क्योंकि आप स्पिन पे डोमिनेट कर गए, फिर वहां से ना रास्ता गाड़ी चलता चला गया, तो वहां वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि आज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नंबर जो हम मुंबई में खुश होते हैं ना, यहाँ पे खुश नहीं होंगे। बट आई थिंक उस जयंत के 2 छक्के और मलिंगा को भी 2 छक्के, वो जो 4 छक्के 4 बॉल में 24 रन आए ना, उससे शायद 131 तक पहुंची है टीम। अगर वो नहीं पड़ते तो फिर वो 110-15 वाला गेम होता। बॉलिंग जो आज जो क्रम था, कभी हम समझ नहीं पा रहे थे, और आप दोनों बात कर रहे थे देख के कि रोहित की कप्तानी के बारे में आप लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया लगी कि जो बॉलिंग चेंज करे उन्होंने, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अपने बॉलिंग चेंजेस किए, क्योंकि उनको ये भी ध्यान था कि एक थलाइवा आने वाला है, उसके लिए भी स्पिन रखनी है, तो इसलिए तीनों स्पिनरों को रोटेट किया, एक करके ओवर कराए, और जब वो आए तो उनके लिए भी ओवर बचे हुए थे स्पिन के, क्योंकि सबको मालूम है लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिनर जब धोनी के आगे डालते हैं तो वो शायद उतने कंफर्टेबल नहीं होते आते ही। ऑफ स्पिनर को तो हमने देखा वो मार लेते हैं। तो ये एक उनकी जो सोच थी जो बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग में भी यूज़ किया, बीच में भी, और फिर MS के लिए भी यूज़ किया। तो आई थिंक अगर MS धोनी के बाद कोई बढ़िया कप्तान मिले हैं भारत को, शायद वो ये रोहित शर्मा। आप तो काफी इंप्रेस थे, इनफैक्ट जब आप देख रहे थे, आप जब पावर प्ले में, और मैं जानता हूं आप काफी प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा बॉलर कब आएगा, सबकी सोच में घुस जाते हैं आप कह रहे थे कि ये कोई पकड़ नहीं पाए, ये CSK के आगे ये लोग डाल रहे हैं। बिल्कुल, क्यों क्या ब्लफ सीप लगा देते हैं ना, कि आप जैसे एक मलिंगा ने आखिरी ओवर में लगाई ना, 2 छक्के खाए, फिर इधर आए, उन्होंने फील्ड बदली, 2 डीप पॉइंट लगा दिए, तो थला को भी एक्चुअली सीप 2 बॉलों के लिए तो लगा गए, क्योंकि उनको लगा वाइड यॉर्कर होगी या स्लो रन होगी, क्योंकि अंदाजा लगाते हैं आप, और बल्लेबाज जो एक्सपीरियंस होता है ना वो भी अंदाजा लगा रहा होता है। तो फिर लेकिन उन्होंने फिर वो कर दिया जो पहले करना चाह रहे थे। अगर वो उसी फील्ड से और डाल रहे होते तो शायद धोनी उसके लिए तैयार रहते हेलीकॉप्टर, लेकिन आपने उनको ना सोचने में मजबूर किया, और वही रोहित शर्मा ने पहले 6 ओवर में चेन्नई को मजबूर किया, क्योंकि हम सोच रहे थे मुरली विजय आएगा बैटिंग करने, वो ओपन करते हैं, तो उन्होंने शुरुआत की, जैसे ही विकेट गिरी रायना आए, जयंत यादव को आप लेके आए, वहाँ रायना से मैं थोड़ा सा आज सरप्राइज हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने चांस लिया, क्योंकि विकेट ये टीम समझती है, और खेलने का अंदाज देखिए ना आप कैसे खेल के गए, तो वो थोड़ी जल्दी कर गए, फिर वहाँ से लेफ्ट आर्म वापस लेके आए, तो जो बेस्ट ऑप्शंस होती हैं
वो रोहित शर्मा करते गए, वो ये नहीं वेट करते कि क्या होगा, वो गेम के साथ चलते रहते हैं जी। तो। और ये दोनों कप्तान ऐसे हैं, तो अभी हमारे ने अभी तो आधा मजा देखा अभी वही लोग ये ना सोचेंगे 130 ही बने 131 ही बने तो मैच खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ कहीं से भी। क्योंकि लोग, कईयों को सिर्फ मजा आता है जब 210 220 चौके छक्के लगते हैं। इसमें देखो चौके छक्के भी लग रहे हैं, लेकिन एक एक रन के लिए भी ना लड़ना पड़ रहा है, तो अभी तो खेल बाकी है। MS धोनी के फैन तो चाहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर लगाएं, आज उनका बैट ही हेलीकॉप्टर बन गया तो अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगी कोई। पर देखें कि उनकी जो गेंदबाजी है, उनके पास भी बड़े स्पिनर हैं, 3 स्पिनर हैं। इमरान ताहिर जो विकेट लेके चेन्नई से मरीना बीच पहुंच जाते हैं स्टेडियम से, फिर ऑफ कोर्स हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा, शातिर बॉलर, तीनों ही स्पिनर, तीनों ही काम किया। और उसमें सबसे बढ़िया इमरान ताहिर है जी। मैं तो इमरान ताहिर के बीच में एक और नाम ऐड कर दिया था, हुसैन बोल्ट ताहिर, क्योंकि जो स्प्रिंट वो मारते हैं शायद वही हुसैन बोल्ट को पकड़ सकते हैं, और तो कोई पकड़ नहीं सकता उनको। तो ऐसे इसलिए ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम लोग जब दिल्ली में जाते थे स्कूल कॉलेज, जो बसों के पीछे भागते थे ना, भाग के पकड़ते थे, जो इनकी नहीं छूटती कभी, ये पकड़ लेते, ये पकड़ लेते। और MS धोनी का एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं और शेन वॉटसन इतने बुजुर्ग हो गए कि अब हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, इसलिए जब रुकेगा तभी शाबाशी दे देंगे, घूम के वापस आ जाएंगे, वो फिर दे देंगे ताली। तो आई थिंक ये हरभजन सिंह को नहीं बोलना चाहिए। जितने भी गेम यहाँ खेले, शायद 2 बारी तो मैन ऑफ द मैच ले चुके हो इस ग्राउंड पर अपनी गेंदबाजी की बदौलत, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे तो वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है और वो भी मैन ऑफ द मैच ले सकते हैं। तो अभी गेम खत्म नहीं हुई। चेन्नई के फैन सोच रहे होंगे अरे हरभजन सिंह मोहाली में रन पड़ गए, पर ये इतने तजुर्बेकार प्लेयर हैं कि इनको नहीं फर्क पड़ेगा, एक मैच में आप अगर रन दे दें तो ऐसे तजुर्बेकार प्लेयर को नहीं भूल जाते हैं वो। ऐसे देखे कि यार बैट्समैन भी तो 2-3 बार 0-0 पे आउट होता है, बिल्कुल, उसको कोई नहीं बदलने की सोचता, बट गरीब होते हैं बेचारे गेंदबाज जैसे ही एक मैच में पिटाई खाते हैं तो उनको बदल के दूसरा ले आते हैं। चलिए, ये एक बल्लेबाज से सुनने को मिला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो बेचारे गेंदबाजों को तो ये क्या है, ये थोड़ा सा वो लेबर क्लास टाइप, बेचारे मजदूर टाइप बन जाते हैं ना। मैं और आशीष ने 2 ऐसे बंदे हैं जिनकी सोच एक जैसी है Yeah. कि अगर बल्लेबाज अगर को आप 3 बारी चांस दे रहे हो तो गेंदबाज को भी उतना ही चांस देना चाहिए, तब उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।